गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई हूँ पास ठीक होगी। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और हमारे लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ। सो शॉप पे आ गई थी गाइस। सुबह सुबह भागने का होता है, कई बार सुबह ही गुड मॉर्निंग हो जाती है घर पे ही, लेकिन कई बार होता है कि फटाफट बस शॉप पे पहुँच जाओ, वहाँ जाके काम स्टार्ट कर लेंगे और गुड मॉर्निंग भी बीच जो करनी होती है वहीं पे जाके कर लेंगे। सो रौनक चला गया है स्कूल और साथ में मैंने बनाया आज राजमा, कढ़ी और आलू मटर की सब्ज़ी। और यहाँ पे डिमांड है गाइस कि राजमा और कढ़ी होनी चाहिए। अब मेरी बनती है 3 सब्जियाँ, उसमें मेरे को तीसरी सब्जी होती है ना वो डेली चेंज होती है, लेकिन राजमा कढ़ी खा के से हम लोग बोर हो गए हैं और मेरे जो नियर बाई के लोग हैं जो लेते हैं लंच, सो वो भी बोर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ की रिक्वायरमेंट जो है मार्केट के हिसाब से वो कढ़ी और चावल, कढ़ी चावल या फिर राजमा चावल तो है ही। सो मुझे वो दोनों चीज़ें बनानी पड़ती है। लेकिन आने वाले टाइम पे ये सब्ज़ी जहाँ पे 3 है ना, अगर यही हालात रहे ना सबके, तो मुझे ये सब्ज़ी 4 या 5 करनी पड़ जाएगी ताकि सबकी नीड पूरी हो और काम भी अच्छा चले, ताकि उसका सारा खर्चा पानी भी निकल जाए। सो मम्मी भी आ चुकी है यहाँ पे और बैठे हुए हैं अपनी सीट पर। रुक जाओ, ਤੁਹਾਡੀ तरफ करांगी पहले फ़ोन। कौर जी, हाँ जी, सत श्री अकाल। और बढ़िया मैडम लग रहे हो मैडम। हाँ मैडम हो। हाँ मैडम वाली सीट पे बैठे हो सी। सही है सही है। हाँ चलो ठीक है। हर्षा जी ने नंबर दिता सी बिजली वाले का, मैं उन्होंने फोन करके ना बुला लेनी है। माइक्रोवेव का एक जोड़े काम कराने वाले करा लेने है ना। और भाई साहब ने तो आना नहीं है जोड़े घर आता है ना। इधर भी कोई नहीं आता है पता है। लोगों को काम नहीं चाहिए, हमें चाहिए काम कि हम वेले बैठे हुए कि आए और लोग हाँ और उन्होंने काम चाहिए नहीं है। वो भी घर बैठे हाँ सही गल है। अच्छा है कि हम लोगों को काम चाहिए, हम बैठे हुए हैं अपने घर तैयारी वैयारी करके सब चीज़ें बना के। आप देख लो, ये देखो सारा कुछ पतीले वतीले सब बने हुए हैं, सब कर लिया और हमें इंतज़ार है कस्टमर का। लेकिन जिनको काम ज़्यादा होता है ना, उनको कस्टमर की ज़रूरत ही नहीं होती। सो उनको लगता है कि चलो हमारा काम तो चल ही रहा है, ये फ़ोन करें तो कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही होता है कि रिक्शा वाला, जब रिक्शा हमें चाहिए होता है ना, तो क्या करते हैं लोग, खाली नहीं करके ले जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि किसी को बिठा लो 4 पैसे काम आ जाएंगे। नहीं, तुम्हें 70 रुपये चाहिए तो 70 रुपये में ही तुमको जाना है। अगर 50 रुपये मिल रहे हैं तो 50 रुपये को मैटर ही नहीं करता है, वो निकल जाते, खाली चला लेंगे रिक्शा, लेकिन ना सवारी नहीं बढ़ाएंगे। मतलब ये सिस्टम बेकार लगता है मुझे कि जहाँ पे देखो अभी रिक्शा खाली गया, इनके बारे में बात करो ना फटाफट से आ जाता है। तो अगर काम मिल रहा है ना कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचे कि हम रिक्शा खाली घुमाएंगे लेकिन हम 70 रुपये की जगह 50 रुपये नहीं लेंगे, तो ये गलत चीज़ है। से आके बाल बाल बच्चा हूँ मैं। इतनी ज़ोर की बारिश आ रही है गाइस, इतनी ज़ोर की बारिश आप देख रहे हो। आती स्कूल से आती मैं बच गया, अभी बूंदाबांदी हो रही थी जब मैं स्कूल से आया था, और अब देखो तूफान ही आ गया पूरा, बाढ़ आ गई लग रहा है ऐसा गाइस। बहुत खतरनाक मौसम होता है जैसे आपकी बारिश आ रही है ना, ऐसा लग रहा है मानसून शुरू हो ही गया। मतलब अभी गर्मी पड़ रही थी 2-3 दिन, अब देखो तरह खतरनाक बारिश का मौसम हो रहा है 2 दिन से। तो हाँ बढ़िया है गाइस, लेकिन इसके बाद वाला मौसम जो चिपचिप होता है ना वो नहीं, जब तक बारिश है तब तक ठीक है। गाइस मैं आया था छत पे बाल्टी रखने कपड़ों की और पौधों को पानी डालने के लिए, तो थोड़ा सा बाल्टी में पड़ा हुआ था तो मैं पानी डालने आया था। और मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, ठंडी हवाएं चल रही है गाइस, और आसमान भी एकदम सही हो गया बढ़िया। ये देखो गाइस पौधा, इसकी इस फूल की खुशबू मेरे को बहुत अच्छी लगती है गाइस। पता नहीं चमेली, चंपा, पता नहीं मोगरा, पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, इसकी अच्छी लगती है मेरे को खुशबू बहुत। और यहाँ पे देखो पौधे गीले हो रखे सारे और सुंदर लग रहे हैं। मधुमक्खी घूम नहीं, मधुमक्खी नहीं, मक्खी है तो मधुमक्खी का छत्ता गाइस ये रहा। सुंदर है लेकिन पास नहीं जाऊँगा मैं वरना मेरे को पकड़ लेगी। हाँ काफ़ी सुंदर लग रहा है पौधा। और गाइस ये वाला देखो पर्पल, नहीं पर्पल कैसे क्लोरोफिल नहीं होगा इसके अंदर, वही रीज़न होगा, बाकी मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, मैं चेक करूँगा गूगल पे। गाइस देखो कितना रिस्क ले रहा हूँ मैं आपके लिए, एकदम पास आ गया मधुमक्खी के। वाह, और पास नहीं जाऊँगा मैं, थोड़ा सा जूम ही कर रहा हूँ।
गाइस अभी इंडिपेंडेंस डे आया भी नहीं, लोगों की पतंग ही उड़ रही है। अभी तक अगस्त शुरू भी नहीं हुआ, जुलाई भी मतलब अच्छे से शुरू नहीं हुआ, अभी मिड ही चल रहा है। देखो गाइस कमाल है, सिर्फ 3 पतंगे है, रेस लगा रहे हैं। गाइस ये वाले देखो पिंकिश है, तो रेड या पिंकिश टाइप से। भाई साहब अलग ग्रीन तो मिल ही नहीं रहे, ग्रीन थोड़े बहुत है, बाकी सारे अलग अलग कलर के हैं। बढ़िया है गाइस। गाइस आ चुकी है आज फिर से बारिश। ये सावन शुरू हो चुका है क्या हमारे बच्चे चाय? ये बारिश देखो कितनी गिर गया। तो गाइस मैं बना रही हूँ वेज मैगी। इसमें डाला है मैंने मटर, टमाटर, प्याज और साथ में गाजर और हल्का सा कटा हुआ लहसुन। तो इसमें डाले एक्स्ट्रा मसाले एडिट करे मैंने, एक्स्ट्रा मसाले इसमें ऐड करे हैं। जैसे रेडी हो गई है इसमें आपको जल्दी दिखाऊंगी। गाइस रेडी हो चुकी है हमारी मैगी। तो गाइस देखो मम्मी की हंसने की वजह मम्मी खुद बताएगी। क्या हंस क्यों रहे हो? मम्मी को कह रहे हैं ब्लॉग में लेके मम्मी लड़ी, मम्मी को थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है तो मम्मी कह रही है देखो देखो अभी कल सुबह नानी अपने को देखी से लेटे हुए व्लॉग में। हाँ सही बात है। मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा, नानी दिख रहे हो फिर भी। देखो देखो नानी हंस रही है, देखो देखो guys। मुंह छुपाने से आखिर कुछ नहीं बनता। आखिर मुंह छुपाना क्यों है गाइस? अरे तुसी तो 12 बजे तक सोते ही नहीं, मैं तो सुन दो। नानी नहीं सो रहे, पता है मेरे को सब। क्या कर रहे हैं मैंने बैठ के हैं गुस्सा में सबनू। तो गाइस एक चीज होती है कि आखिर मुंह क्यों छुपाना है? क्यों छुपाना है मुंह से? किसने बोला मुंह छुपाने को? बता, वैसे पूछ रही हूँ सवाल। अरे छुपाना क्यों है, किसने छुपाना है? तूने बोला ना नानी मुंह छुपा रही है। देख लो छुपा ही रही है। तो गाइस बेकार की बातें छोड़ के मुद्दे पे आते हैं। अच्छा कि मुद्दा ही नहीं। नानी की हंसी। नानी मुंह इस करके छुपा दिया कि नानी ने कोई डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब तो फिर भी कर रहे हैं। डिस्टर्ब फिर भी कर रहे हैं अपन, उन्हें समझ नहीं आ रहा। डिस्टर्ब हम करते रहेंगे रात के 3 बजे तक जब तक हम सोएंगे नहीं। तो कल गाइस क्या हुआ था कि थोड़ा कल मेरे को बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और मेरी टांगे इतनी दुख रही थी। और एक और चीज़ बताती हूँ, इतनी दुख रही थी कि मैंने कल पेन किलर तो खाई थी, साथ में नींद की गोली भी खाई थी। और वो गोली खाने से मेरे को नींद आ रही थी एकदम से और मैं सो गई थी, बिल्कुल सो गई थी। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे थे, एकदम से मेरी ऐसी झपकी लगी क्योंकि मैंने टैबलेट ले रखी थी। और टैबलेट मेरे को चीना ही दिख गई थी, मतलब कि जब मैं जाग रही थी। कह रही थी अब इतनी देर से टांगों पे चढ़ा रखा है रौनक को, तो क्यों दुख रहा है? मैंने बोला टांगे दुख रही है बहुत ज्यादा। आधा घंटा चढ़ा के रखा था मम्मी ने। हाँ, लिटरली आधा। चीना जो भैया वगैरह भाभी वगैरह हाई गोली खाते हैं वो देखे कि आप खा लो इसको तो आराम आ जाएगा 10 मिनट में। तो मैंने वो खा ली और साथ में मैंने नींद की गोली भी लेती क्योंकि तो मेरे को लगता है कि मैं सो जाऊँ बस आराम से लेटते, कि मेरे को ये नहीं लगे नींद नहीं आ रही, सोचना आ रहा है, सोच रही हूँ कुछ कर रही हूँ, ऐसा करके नहीं होना चाहिए। सो एकदम से नींद आ गई। अब मुझे लगा कि चीना भूल गई कि मैं सो गई हूँ। वो पता क्या आई, मैं सोई पड़ी। मम्मी यहाँ पे शांति से लेटी हुई है सराना लेके। सुनो तो सही सुनो, मैं सोई पड़ी हूँ, भूख है, सोई पड़ी हूँ। आई मेरे कान मेरे को पहले करी कुछ बोली ना। हाँ मेरे मकान में मारी फूंक, जैसे उसने मेरे कान में फूंक मारी मैंने ऐसे उठी और मेरा सिर जो है उसके ठोडी पे लगा, उसका ठोडी पे दांत पे लगा, दांत पे लगने से खून आ गया। उठी और ना मुंह उठा के बाहर चली गई। मैं किसने बोला था देखो मेरे कान में फूंक मारने से, सोच रही कि क्या ही पंगा लिया, मेरे मुंह में खून आ गया। ऐसे कट लग गया थोड़ा सा बेचारी। वही अब मैं क्या बोलूं, मैं ये भी नहीं बोल सकती यार दुख हो रहा है मुझे, अब मेरी तो कोई गलती नहीं ना। मम्मी तो सो रही थी। मैं तो सोई पड़ी थी। क्यों 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 फूके मारी थी मेरे कानों में? कुछ नहीं मारी, अभी पूछा जाएगा इस सवाल की ना। पंगे लेने थे। कह रही है कि 2-3 बार चक्कर इसके पास ही लगा देता आगे। इतना चढ़ा पड़ा इसकी टांगों पे, इसकी टांगों कि सही में मम्मी रुकी नहीं रही थी। कह रही बड़ी दुख रही थी मेरी, लाग बहुत ज्यादा पता नहीं। रात को 3 बजे इसको देख कर बड़ा डर लगेगा, देखना इसको। मुझे लगा बंदी किसको मेरे को ऐसी में डर गई। रात को देखना सो रहे होगे, आपकी आंख खुलेगी, आपको दिखेगा किसने पहन रखा है। ऐसे में कुछ चपेड़ मार दूं देख उसको, उस पे नजर ही ना जाए, मेरी सबसे पहले जाएगी। हाँ वही तभी कह रहा हूँ, चल रहा होगा उस पे भी नजर नहीं तभी कह रहा हूँ मैं। तो वैसे मेरी आदत है पार्ट लगा के सोते रात को। कि मम्मी को डर लगता है। एक हो रहा है
खुद को डर लगता है गाइस जब बात देखो करते हैं देखो ना बाहर सच छुपाने के लिए बंदा कितना झूठ बोलते हैं। नानी हंस रही है। एक और है वॉशरूम जाना हो ना गाइस ओ रहने दो, खोल के जाता है दरवाजा खोल दो पूरा एसी चल रहा होता है रहने दो, दरवाजा खोल के ओ रहने दो, रहन दे ठहर रहने दो। दरवाजा खोल के आप ना ऐसे देखते रहना मुझे कि मैं बाहर ही हूँ ना कोई भूत भूत तो पकड़ रहा है। देखो अपना सच छुपाने के लिए बंदे को कितना झूठ बोलना पड़ता खैर है। आप जा रही जो ऐसे ही होता है गाइस जब ये भी इद्दे करती है ऐसे। हाँ वो तो करती है मम्मी हाँ, भी। आशु जी भी जब होते थे तो मैं रात को सोई होती थी ये भी सो रही थी मैं कहा अगर जाना था वॉशरूम मैं क्या करती उनको उठाती थी उठो उठो वॉशरूम जाना है नहीं जाना नहीं चलो चलो साथ में चलो जाना है जरूरी जाना है बाहर खड़े हो जाओ लेकिन फिर क्या होता था कि वैसे तो बेकार की बात है मैं कह रही हूँ इतनी देर से चाची बोली जा रही इतनी बात किससे कर मैं रही तेरी बात बता रही हूँ फिर मैं समझ गई थी दूर से कैमरा चुगली हो रही है। मैं तेरी चुगली सबसे पहले कर ली कोई बात नहीं मैंने बोला कि तू रात को आके मेरे फूके मारी थी कानों में गाइस उल्टा पड़ गया मैं ना चाची मैंने चेहरे खड़ा था मैंने चुप रही मैंने ना फूक मारी मैं देखा चाची उठेगी तो मेरे मुंह में बजेगा चाची नहीं तो उठी ये सारा यहाँ से खून खूना लगे वो पता नहीं सर लगा दांत लगा ना 1 सेकंड हट गया था ऐसा नहीं मैंने कहा मेरे को उल्टा पड़ गया मैं कुछ बोलने आएगी मैं वापस चली गई उल्टा करके आई जरा मैं वापस मैं मजे लेके मैंने देखा ही नहीं मैंने कहा फूक तो मार मैं सोचा ही नहीं चाची उठेगी तो मेरे ऊपर ही अभी टूटेगा यार चीना मैंने कहा मेरे खून आ गया यहाँ में नहीं मैंने कहा भाई यहाँ है ही फिर आके पूछेंगे ठीक है मैंने कहा अब तो ठीक है तो मैं यही बता रही थी कि तेरे चाचू को जैसे रात को वॉशरूम जाना था चाचू को उठाए साथ में चलो मेरे है ना डर लगता था तो तेरे चाचू तुम्हारे वॉशरूम में रहते मैं अपने वॉशरूम में जाती थी तो मैं चाचू को तभी आ जाता था अब जबरदस्ती को उठाएगा जाने पड़ेगा ना तो मैं क्या करती थी मैं ना कान खुले रखती थी मैं कि जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकले उससे पहले निकल के अंदर भागना मुझे बाद में पीछे पीछे ताकि बाद में ना जाऊँ मैं हाँ वही डर लगता था मेरे को ये गली ये बाहर निकल के बाथरूम है हमारा बताओ हमारे घर में तो ऐसा कुछ अच्छा है बात ये कह रहा है कि ना ये रात को इसको देखकर डर लगेगा ये जैसा कपड़ा है नहीं। ये हाँ लगेगा ना कोई खड़ा हुआ है बोना, कोई बोना खड़ा है। टांगे बैठने वही तो कह रहा बोना खड़ा है कोई। रख सकता है बस वो कहते खड़ा हुआ है, देख ले अपनी आरी देख ले इसकी देख ले बोना हैंगर में टंगा हुआ ओके तो गुड नाइट गाइस। ओके तो गुड नाइट गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ नई सुबह के साथ तब तक के लिए आप सब लोग ध्यान रखिए गाइस आपका और अपनों का और अपने प्यार का वेरी 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 थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट मिलता रहे हमेशा मिलता रहे गाइस और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू सो मच गुड नाइट टेक केयर बाय जय माता